श्रावकों के लिए महापुण्य का महाअवसर। यदि आप अपने घर परिवार में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो बिना किसी देरी के भाग लीजिए। श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्मतीर्थ औरंगाबाद महाराष्ट्र में विराजमान अष्ट धातु से निर्मित अति मनोज्ञ विशाल अतिशयकारी नवजिन प्रतिमाओं के नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक में सानिध्य व मंगलवाणी परम पूज्य प्रज्ञा योगी ज्ञान दिवाकर दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव। आप अपने नाम से निःशुल्क शांति धारा कराने के लिए प्रतिदिन धर्मतीर्थ जूम चैनल से जुड़कर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी ओर से एक दिन का लक्ष्मी प्राप्ति विधान 1100 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण में 1,11,111 रुपए पुण्यशाली योजनाओं में भाग लेकर अपना ये भाव सफल कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर जी में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा आदि प्रदान कर सकते हैं एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमा अपनी ओर से विराजमान करा सकते हैं। धर्म तीर्थ से जुड़ने के लिए संपर्क करें। महाराष्ट्र की धर्मनगरी औरंगाबाद की पावन धरा पर परम पूज्य आर्ष मार्ग संरक्षक प्रज्ञा योगी जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव सत्संग की मंगल प्रेरणा से धर्मतीर्थ आदिनाथ गौशाला संचालित है, जिनमें अनेक प्रकार की बूढ़ी, बीमार, लंगड़ी, अपाहिज, लाचार गायों का पशुपालन किया जा रहा है। साथ ही कुछ स्वस्थ गायें हैं जिनके दूध से जिनाभिषेक व आहार दान किया जाता है। तो आप भी गौग्रास में यथाशक्ति योगदान कर जीव दया की ओर अपना कदम बढ़ाएं। अपने परिवार में किसी भी सदस्य के जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ पर गौग्रास देकर अपने जीवन को पुण्य का भागी बनाएं। एक दिन का गौग्रास 1100 रुपए, एक गाड़ी चारा सुग्रास 11,000 रुपए, एक गाड़ी गन्ना 21,000 रुपए, 4 महीने का सुग्रास 31,000 रुपए दान करके पुण्यार्जक बने। 31,000 रुपए दान देने वाले पुण्यार्जक के नाम से 1 माह की महाशांति धारा की जाएगी एवं दान दातार का नाम कार्यक्रम के दौरान दिखाया जाएगा। तो देर न करें, आज ही इस पुण्यशाली अवसर का लाभ लेकर पुण्य के भागी बने। सम तम पम हम हम सम सम झम झम छिम छिम द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते सर्वौषधि विषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। निर्मनोरश्यते भव्य पुंसां पूर्णे सुवर्ण कलशे निक्लिर्वसाने संसार सागर विलंघन हेतु से तो मप्लवय त्रिभुवन प्रतिम जिनेन्द्र। हम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम सम सम झम झम छिम छिम द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। पर्या विशुद्ध्या कर्पूर सम्मेष्य चंदनेन जिनस्य देहो परिकुमकुमेन विलेपनं चारु करोमि भक्त्या विलेपनं चारु करोमि भक्त्या। हम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम झम झम छिम छिम द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते सफेद चंदनाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। काया सुगंधि सहित समीव यस्य तस्य प्रकृष्टे प्रथम परिरक्त गंधै धारां सुहेम कलसे कुरुते हि भव्य संसार चक्रम अपाय भविष्य सिद्ध। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम सम सम झम झम छिम छिम द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते लाल चंद्राभिषेकं करोमि स्वाहा। नागेंद्र चक्रधर साधु सुरा सुरेंद्रहीन कल्याण पंच सहितो जिन भास करो यह तस्याभिषेकम् अम्लेन सुकुमकुमेन कृत्वा सुभव्यरचितं लब्धेषु मोक्षम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम सम सम झम झम छिम छिम द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते कुमकुमाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। अभिषेक हो रहा है। हेमाभ दिव्य ललितस्य जिनीश्वरस्य धारं करोति मुनिजस्तु हरिद्र्यायः ऐश्वर्यकान्ति विमलतेषु शीघ्रं निर्वाण सौख्यमं लभते क्रमेण। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम सम सम झम झम छिम छिम द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते हरिद्राभिषेकं करोमि स्वाहा। आनीय द्विविधाष्टस्तु द्रव्य सृष्टान् कर्मास्य कष्टिक्षकेतु हर करोमि मिश्रम्
कुर्वेषु भक्ति सहितं स्नपनं सुगन्धै हे अष्टकर्म अष्टकर्म विजिञ्जिन् राजसूर्य ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हे मर मम हम सम तम पम मम मम हम हम सम सम दम दम पम झम पम झम शिम शिम राम राम देव देव द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते भगवते श्रीमते श्रीमते अष्टगंधाभिषेकं स्कंधाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि करोमि आसन्ते का जाति सुरेन्द्र वृंदे वधूक वृंदैरपि चंपकाते पुष्पैरनेकैरलिभिर्हताग्रे श्रीमज्जिनेन्द्राग्रे योगं यजेह श्रीमज्जिनेन्द्राग्रे योगं यजेह ओम ओम ह्रीं ह्रीं सुम्ना सुमनः सुप्रदा सुप्रदर्शि पुष्टिं करोमि स्वाहा चौबीसों प्रभु की पूजा तारो रे 24 जनवरी की मैं तो आरती उतारो रे 24 जनवरी की जय जय 24 नाथ जय जय हो जय जय परमेष्टि पांच जय जय हो जय जय श्री आदिनाथ जय जय हो जय जय श्री शांतिनाथ जय जय हो तद्योज्वलक्षत मनोहरे पुष्पदीपे पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्यमङ्गलसुखालये कामदाः मारार्तिकं तविभोरवतारयामि रवतारयामि भक्ति करो गाओ आज जमकर सजाओ साज भक्ति करो गाओ आज जमकर सजाओ साज अपनी अपनी नगरी में ओ सब मिल अपनी अपनी नगरी में मैं तो आरती उतारो रे 24 जनवरी की जय जय 24 नाथ जय जय हो जय जय परमेष्टि पांच जय जय हो इति श्री मंगलारती अवतरण करो विनमः स्वाहा द्रव्यैरनल्पहृतार चतुस्समादे रामोदयवासि समस्त दिगंतरालये मिश्रीकृतेन प्रसादेन पुंगवानां त्रैलोक्य पावन महासपनं करोमि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हे मर मम हम सम तम पम मम मम हम सम सम तम तम पम झम पम झम शिम शिम राम राम देव देव द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते भगवते श्रीमते श्रीमते पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि करोमि स्वाहा स्वाहा ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते अतिशयकारी इच्छा पुरुष आदिनाथ पदम प्रभु चंद प्रभु शांतिनाथ वृषभदेव पुष्पदंत मुनिसुरत नेमिनाथ परशंकर जनेन्द्राय रत्नकृताय पथिन प्रदुष्टाय प्रभामंडल मंडिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय अनंत संसार चक्र प्रणनाय धर्म चक्राधीश्वराय नव केवल लब्धि संहिताय रुम दशंकराय गौरव सर्वनाशनाय रणेन्द्र प्रणाम मंडल मंडिताय त्रैलोक कोशंकराय घात यघादिक्रम शंकराय त्रैलोक महिव्याप्ताय दिव्य तेज मूर्तये नमः त्रैलोक्यताय सर्वज्ञाय सिंहवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य सत्य पद्मसुताय मुनि आरिका श्रावक श्राविका विनाशनाय अदराय अमराय अभवाय अद्य मम संगस्य मम इष्ट जीव समस्त चतुर्वेद संघ आचार्य गुरुदेव श्री कुंद सागर जी कनक नामधेय से आचार्य श्री सागर नामधेय मम संगस्य गणनियारिका क्षमाश्वत गणनियारिका अस्तश माता जी मुनिमल गुप्त जी गणारिका सुखदमती माता जी शुल्लक धर्म तुषारंत गुरु धनिष्ठ तिरसी माता जी नाम चतुर्संग प्रवसन अन्न संप्रवसन 10 दिवसीय शांतरा करता सुधा संजय ऋषि प्रवसन अद्य सौधर्मेंद्र परिवार डॉक्टर राजेश महेश नागेश पंडितराव समृद्ध जम्बूरेश्वर परिवार से अन्य संपूर्ण परिवार से भक्त परिवार से चतुर्संग से वार्षिक शांति मंत्र करता परिवार श्रीमती रेखा प्रमोद संजय प्रीति शेखर जी आनंद पूजन 12 की संजय प्राति सूची जवेरी मम्मी संजय केणेकर संभाजीनगर श्रीमती ललिता नीलेश पल्लवी पंकज कृष्ण देवलू राजा संजय प्रमोद ताराचंद प्रमोद रानी पांडे परिवार संभाजीनगर सोज्वला मनोज संकेत त्रिपुल मयूरी सेठी परिवार संभाजीनगर सो साधना संजय नयन रैन कासले परिवार संभाजीनगर डॉक्टर अशोक शोशैला विजय अतुल अचल हाड़ी परिवार संभाजीनगर सो वंदना राजेंद्र सो प्रिया भूषण दर्शन नव्या पाटनी परिवार संभाजीनगर सो राजेश श्याम यंतुरकर अनित परिवार संभाजीनगर त्र्यंबक तुपे संभाजीनगर सो रक्षदा अंकुर सो राजेशी सुधीर सावजी निकिता सावजी परिवार संभाजीनगर सो शीला जुम्बुलाल अर्केश परिवार संभाजीनगर रणेन्द्र सूर्यकांत महाजन परिवार संभाजीनगर पद्म हेमा अमर प्रिया हेमेंद्र स्नेहा संकेत सावजी परिवार देवलू राजन अमोलक चंद पवन मनोज पवन कासू परिवार संभाजीनगर दीप चंद संजय जीवन परेश पाठक संभाजीनगर
सौ दर्शना चंद्रशेखर, यश संचय कमलाबाई पाटनपुर संभाजी नगर, श्रीमती रत्ना कमलेश जैन परिवार आराम, सौ श्रुति राहुल जगत प्रसन्न जैन परिवार छपरौड़ी, सौ विद्या कैलाश पीयूष तहीम जैन गंगा परिवार संभाजी नगर, सौ उषा प्रमोद विनय सागर नम्रता संभाजी नगर, सौ कुसुम महावीर मयंक अवनी साक्षी प्रज्ञा आयोजन परिवार बाराबंकी, श्री मनोज रजनी सजन बाराबंकी, सौ पारुल विपिन जैन परिवार ऋषभ दिल्ली, सौ अनुश्री महावीर निर्मला प्रकाश लोहाड़ी परिवार संभाजी नगर, सौ मंगला सृजन पाटनी परिवार संभाजी नगर, महेंद्र जित माणिक सिंह पहाड़ परिवार औरंगाबाद, अलका वर्धमान डोईवाली परिवार, सौ शकुंतला विजय जितेंद्र अर्चन नितिन नवीन उज्ज्वला नितिन पाटपुर संभाजी नगर, श्री सौ पूजा जयेश दिनेश रितिजन परिवार अमेरिका, पवन पंकज जयचंद पाटपुर नासिक, श्री प्रकाश सोनीता भूषण पायल पाटपुर मुंबई, सौ ज्योति विवेक सार्थक सलोनी तनुजन परिवार सांगली, सौ आशा हुला श्रोमिल हिना हर्षवर्धन परिवार इंदौर, सौ वैजयंती रविंद्र पीयूष रसिक खड़पुर देवरू राजा, श्री महेश नमिता प्रेमलता माणिकचंद दर्पक हार्दिक कोटा, श्री सौ अपूर्वा नीरज पुण्य संभाजी नगर, नीलेश दीपारी दर्श खुशी कास्ते पर वीर, रोहित नेहा तन्वी सीट परिवार बेंगलोर, गणेश श्रद्धा परिवार संभाजी नगर, सौ ज्योति संतोष परिवार संभाजी नगर, श्री आयुष युक्ति गणेश एलका प्रतिष्ठा प्रेमचंद परिवार रोहतक, असर परिवार से अचिन जैन परिवार रोहतक असर परिवार से पुदुजी मात्र सत्माकम मम सर्वपापम चिंचिंदे बिंदि अपायम हिंदी बिंदु बिंदी आयशम हिंदी बिंदु बिंदी सर्व सर्वगम हिंदी बिंदु बिंदी सर्वविघ्नम हिंदी बिंदु बिंदी सर्वभयम हिंदी बिंदु बिंदी जन्मजरणं च हिंदी बिंदु बिंदी हन्तुकामं हिंदी बिंदु बिंदी आसुरितकामं हिंदी बिंदु बिंदी क्रोधमानवायलोभं च हिंदी बिंदु बिंदी शोकभोजगोत्सवं च हिंदी बिंदु बिंदी पापविधं च हिंदी बिंदु बिंदी अग्निशक्तरद्भयं च हिंदी बिंदु बिंदी पुण्यपुष्पवेदं च हिंदी बिंदु बिंदी मिथ्यात्वरागद्वेषमस्रं च हिंदी बिंदु बिंदी सर्वविघ्नं हिंदी बिंदु बिंदी सर्वचोरदुष्मराजभयं च हिंदी बिंदु बिंदी सर्वदोषरोगशोकव्याधिं च हिंदी बिंदु बिंदी विकर्षोत्प्रमादं च हिंदी बिंदु बिंदी सर्वसर्वजयं च हिंदी बिंदु बिंदी धर्मतां च हिंदी बिंदु बिंदी सर्वतृष्णामूर्छार्थप्रोध्यानं च हिंदी बिंदु बिंदी सर्वपरमन्त्रं हिंदी बिंदु बिंदी सर्वात्प्रघातं हिंदी बिंदु बिंदी सर्वादिव्यप्रदिश्य हिंदी बिंदु बिंदी सर्वाकुलाकुलं च हिंदी बिंदु बिंदी सर्वशूरुं च हिंदी बिंदु बिंदी त्रिकुर्कुशरोगं च हिंदी बिंदु बिंदी अहंकारं कारं च हिंदी बिंदु बिंदी सर्वसंकल्पविकल्पजालं च हिंदी बिंदु बिंदी द्रैतकुष्मारीं च हिंदी बिंदु बिंदी तरस्थान्यमारीं च हिंदी बिंदु बिंदी द्रौशुबलमारीं हिंदी बिंदु बिंदी गलभद्रमारीं हिंदी बिंदु बिंदी पुष्पलतामारीं च हिंदी बिंदु बिंदी राक्षसकृष्णग्रमारीं च हिंदी बिंदु बिंदी दरहं च हिंदी बिंदु बिंदी सर्ववेदनीयं हिंदी बिंदु बिंदी सर्वमोहनीयं हिंदी बिंदु बिंदी सर्वकर्माष्टकं हिंदी बिंदु बिंदी सर्वदुर्भगत्वं हिंदी बिंदु बिंदी ओम सरस्वती ओम चक्र विक्रम तेजो बल वीर शत्रुघ्न शांति च कुरु 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 भावराम कुरु 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 कृषि कुरु कृपाम कुरु कुरु मध्यस्थम कुरु कुरु क्षमाधरम कुरु कुरु मस्तका धर्मणाष्टमणि पार और बाबा झावा के में चरणों में शीश झुकाता हूँ, चिंताएं तिससे दूर करो, चिंताएं तजने आता हो। ओम ह्रीं श्री कचिनेर गामस विराजित अतिशयकारी चित्ताड़ी पासना जिनेन्द्राय नरपत प्राप्त गण पामते स्वाहा स्वाहा। चढ़ाएंगे पूर्णार्घ्य। सत्य शिवम सुंदर अनुपम है, सत्य स्वभाव का सागर, सत्य देव है, सत्य गुरु है, सत्य धर्म गुण आगर, सत्य धर्म के जिन आगम में नाना भेद बताए। उत्तम सत्य धर्म को हम सब पूर्ण अर्घ चढ़ाए, पूर्ण अर्घ चढ़ाए। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्य धर्मांगाय पुणार्घ निर्भामते स्वाहा। एक राजा था, वह राजा बड़ा ही सत्यवादी था और सत्य के लिए कोई परेशान ना हो ऐसा वो प्रयास करता था। इसलिए उसने नियम लिया था कि मेरे राज्य में, बाजार में, मार्केट में जो सामान बाजार से बाहर से बिकने आता है वो दिन भर बिकने के पश्चात जो भी शाम को नहीं बिकता था वह राजा की ओर से खरीद लिया जाता था, जिससे कोई भी व्यापारी यहाँ से यहाँ इस तीर्थ का, इस क्षेत्र का, इस शहर का, इस राज्य का बदनामी ना करे और कोई यहाँ से दुखी होकर ना जाए, ये भावना लेकर के वह हमेशा ये नियम पालता था। एक समय उस बाजार में शनि की मूर्ति बिकने आई। कौन खरीदे शनि की मूर्ति? शनि की ढैया परेशान कर दे, पनौती परेशान कर दे, साढ़े साथी परेशान कर दे। शनि की दृष्टि जहां पड़ती है, ये ज्योतिष का नियम होता है कि शनि जहां बैठता है उस स्थान को वृद्धि देता है, पर जहां देखता है उसकी वक्र दृष्टि वहां पर हानि करती है। और शनि की 3, 7, 10वें स्थान पर दृष्टि होती है, वक्र दृष्टि। किसी ने मूर्ति नहीं खरीदी। आखिर में राजा ने शाम को नियम के अनुसार वह मूर्ति खरीद ली और जैसे ही शनि की मूर्ति राजमहल में आई, उसके आने के बाद धीमे 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 उस राज्य से अनेक अनेक देवियां और देव बाहर निकलने लग गए। राजा ने पूछा, आप कौन हैं? एक देवी ने कहा, मैं लक्ष्मी हूं। एक देव ने कहा, मैं वैभव हूं। तो आप कहाँ जा रहे हैं? बोले, हम राज्य छोड़कर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं?
बोले जहां शनि होता वहां पर हम नहीं रहते। राजा ने किसी को मना नहीं किया, जाने दिया। लक्ष्मी गई, जाने दिया। वैभव गया, जाने दिया। कीर्ति गई, जाने दिया। शांति चली गई, उसको भी नहीं रोका। समृद्धि चली गई, उसको भी नहीं रोक पाया। लेकिन जब आखिरी में एक और देव जाने लगा, पूछा आपका नाम? बोले मेरा नाम सत्य है। आप? बोले मैं भी जाऊंगा। क्यों? जहां असत्य है वहां पर मैं नहीं रहूंगा, शनि है वहां नहीं रहूंगा। राजा ने सत्य के पैर पकड़ लिए और कहा कि मैंने जो साधना तप किया है वो आपके लिए तो किया है, मेरी साधना सत्य के लिए है। मैं किसी भी हालत में आपको नहीं जाने दूंगा, और सब चले गए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। राजा ने सत्य के पैर पकड़ लिए, सत्य को रुकना पड़ा, और ज्यों सत्य रुका, थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक समृद्धि, शांति, लक्ष्मी, वैभव, संपदा अपने आप सब चले आए। अर्थात एक सत्य जहां होता है, सत्य के साथ समृद्धि, सुख सब चले आते। इसलिए कहा जाता है ट्रुथ इज गॉड, सचवम भगवम, सत्य ही परमेश्वर है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, झूठ बोले कर्म रुलाए, ऐसे कर्मों से डरियो, ये कर्म तुम्हें भटकाएंगे तुम देखते रहियो, ये कर्म तुम्हें भटकाएंगे तुम देखते रहियो। और कहते हैं, सज्जन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। सज्जन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सत्य बोलिए, सत्य ही परमेश्वर है। इसलिए एक मैंने गीत बनाया जिसमें लिखा है कि पावन है इस देश का कण कण, मोक्षपुरी का धाम है। हर कन्या सीता सुंदरी, बालक वीर महान है। उसमें अंतिम पद में लिखा है कि सत्य, प्रेम और शांति का हम देते सबको नारा है। सत्य अहिंसा इस भारत का बड़ा अनोखा नारा है। अनेकता में एकता, ये भारत की पहचान है। हर कन्या सीता सुंदरी, बालक वीर महान है। सत्य, प्रेम और शांति का नारा भारत ने दिया है। सत्य अहिंसा इस भारत का सबसे बड़ा नारा है। इसलिए हमारे यहाँ सत्य का बड़ा महत्व है। सत्य धर्म आता है, श्रावक के लिए सत्य अनुव्रत आता है, महावृत्ति के लिए सत्य महाव्रत आता है, और भाषा समिति आती है। मुनिराजों के लिए बहुत सारी एक बंधन है। सत्य महाव्रत, भाषा समिति, वचन गुप्ती, उत्तम सत्य धर्म, और सबसे बड़ा मौन। जिसने मौन का पालन कर लिया, सब कुछ पा लिया। और सत्य कहाँ है? सत्य, कोई लोग पहले शौच की पूजा करते हैं, शौच धर्म की, कोई लोग सत्य की पूजा करते हैं। आखिर क्या करना चाहिए? देखिए, आचार्य बतलाते हैं कि जब क्रोध का शमन होता है, क्रोध शांत होता है, तो क्रोध पर विजय होती है, उत्तम क्षमा प्रकट होती है, क्षमा धर्म प्रकट होता है। मान अहंकार के जाने पर उत्तम मार्दव आता है, मायाचारी के जाने पर उत्तम आर्जव आता है, और लोभ कषाय के जाने पर उत्तम शौच आता है। और जहां क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार कषाएं जब शांत हो जाती हैं, ये चार कषायों की हिल्लोरें, इनकी लहरें जब शांत हो जाती है, तब आत्मा में सत्य परमेश्वर का दर्शन होता है। सत्य साधु के पास था, और साधु के पास रह करके थक गया, बोर हो गया, परेशान हो गया। उसने कहा, आपके पास कुछ मिलता नहीं है, मैं थोड़ा घूम करके आता हूं। बोले जाओ। और सत्य साधु को छोड़कर, मुनि को छोड़ करके नरक में गया कि मैं यहां रहूंगा। लेकिन वहां सत्य ठहर ही नहीं पाया, रुक नहीं पाया। क्यों? क्योंकि पूरे नरक में क्रोध का बोलबाला था। सत्य वहां से भागा, तिर्यंचों के बीच में आया कि मैं यहां रहूंगा, पर देखता यहां तो मायाचारी का साम्राज्य है, वहां भी नहीं ठहर पाया। मनुष्यों के बीच में गया कि मैं यहां रह जाऊं, तो वहां भी नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वहां पर तो मान कषा है, अहंकार है, सत्य कैसे रहेगा। देवों के पास में गया कि यहां रह जाऊं,
वहां भी ठहर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वहां तो लोभ का साम्राज्य। एक संत ने ये घोषणा की कि मैं परमेश्वर से साक्षात्कार कराता हूं। अनेक लोग आए, कहा हम साक्षात्कार करना चाहते हैं। तो बोले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। बोले तैयार। कहाँ? ये ऊंचे पहाड़ पर, चोटी पर चलना होगा। ठीक है। नहीं, बोले ऐसे नहीं, आपको चलना है तो आपको ये मेरे 5 विशेष पैकेट हैं, इनको लेकर चलना होगा। 4 पैकेट दिए उनको, बड़े भारी पैकेट थे। एक पहलवान लेकर चला, 10-20 कदम जाने के बाद हाँफने लग गया, पसीना छूटने लग गया। बोले क्या बात? बोले बहुत वजन है, सहन नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, एक उतार दो। एक पैकेट को उतार दिया, एक पोटली उतार दी और आगे बढ़ा। थक गया, परेशान हो गया, हाफ गया, नहीं चला जा रहा था। बोले कोई बात नहीं, एक पोटली और उतार दो। दूसरी पोटली उतार दी और आगे बढ़ा, लेकिन अब तो कदम ही नहीं बढ़ रहा, क्या करूं, बहुत ऊंचा पहाड़ है। साधु ने कहा कोई बात नहीं, तीसरी पोटली उतार दो। तीसरी पोटली उतार दी गई और तीसरी पोटली उतारने के पश्चात वो और आगे बढ़ा, लेकिन आगे अब कदम नहीं बढ़ रहे थे। परेशान हो गया। तो आखिर में उसने परेशान होकर के, त्रस्त होकर के, दुखी होकर के कहा कि भाई चौथी पोटली भी उतार दो। जब चौथी पोटली उतारी, उतारने के पश्चात ही वह उस पहाड़ पर गया। तब वहां जाकर के संत ने कहा यही सत्य है। बोले क्या सत्य है? बोले देखो कि तुम पहाड़ पर चढ़ रहे थे और चढ़ते समय तुम पोटली, 4 पोटली लेकर चले थे, लेकिन वो पोटली तुम्हारे ऊपर थी, उसकी बोझ से तुम पहाड़ पर नहीं चढ़ पाए, तुम्हारा वजन बढ़ता गया, तुम परेशान हो गए। लेकिन जैसे जैसे तुमने पहली पोटली उतारी, वो कौन सी पोटली थी? बोले पहली पोटली क्रोध की थी, दूसरी पोटली मान की थी, तीसरी पोटली माया की थी और चौथा बोझा लोभ का था। जब ये क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय का भोजन चला जाता है, तब एक संत को 4 घातक कर्मों का नाश करके अनंत अवस्था की प्राप्ति होती है और सत्य का दर्शन हो जाता है। सत्य, सत्य को बोलने के लिए आचार्य कहते हैं कि साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। सच से बड़ा तप नहीं है, झूठ से बड़ा पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य है उसके हृदय में परमात्मा का वास होता है। पर आज हमने क्या पकड़ लिया है? आज की नीति है कि झूठ बराबर तप नहीं, साच बराबर पाप, और जाके हृदय साच है वो मूर्ख का बाप। ऐसा उल्टा काम हो रहा है। देखिए, आप सत्य बोलते कि नहीं बोलते हैं? आपका सत्य सत्य है कि नहीं, ये आप जानिए। सत्य 10 प्रकार का है। पहला है नाम सत्य, दूसरा है स्थापना सत्य, तीसरा है रूप सत्य, चौथा लोक सत्य, पांचवा प्रति सत्य, छठवा सापेक्ष सत्य, सातवा संयोजना सत्य, आठवा समृद्धि सत्य, नौवा लौकिक सत्य और 10वां जनपद सत्य, भाव सत्य। नाम सत्य, नाम सत्य में किसी का नाम सत्य रखा हुआ है? ना गुण है ना जाति, बस नाम रखा हुआ है। जैसे नाम सत्य कुमार, दिन भर झूठ बोलता है। एक बच्चा रो रहा था, बोले भाई क्या बात है, क्यों रो रहा है? बोले मैं 9वीं में 9 बार फेल हो गया। नाम क्या है? बोले विद्याधर नाम। नाम विद्याधर है पर 9वीं 9 बार फेल हो गया। एक भाई साहब मिले, एकदम हाथ पैर उटपटांग, आंखें धसी हुई, कान चपटे, नाक उटपटांग, दांत यहाँ वहां, कोई रूप नहीं। भैया आपका नाम क्या? बोले रूपलाल। एक भाई साहब मिले, एकदम काले,
एक सेठ जी थे, उनका नाम था चोखेलाल। उनकी पत्नी परेशान कि बोले क्या चोखेलाल भी कोई नाम होता है, बोले नाम चेंज करके आओ। तो उसने कहा जा तू घूम कर के आ, बता कौन सा नाम अच्छा है। घूमने निकली तो घूमती हुई देखती है एक व्यक्ति एकदम काला कलूटा, बिल्कुल बदरूप। बोले भाई साहब आपका नाम क्या है? तो मेरा नाम है गोरेलाल। एक को देखा तो एक व्यक्ति जा रहा है और उसके साथ भीड़ है। पुलिस वालों ने रोक लिया। अरे भाई क्या करते हो, इतनी भीड़ साथ में लेके चलते हो? उसने कहा ए संभाल के बोलो, ये भीड़ नहीं मेरे बच्चे हैं। तो बोले आधे तो घर पे रख के आ जाते। बोले क्या ना समझ समझा है? बोले मैं 1/3 घर पे रख के आया हूं। पुलिस वाले ने उसको प्रणाम किया कि हे भाई तेरा नाम बता क्या है? बोले मेरा नाम है बालक ब्रह्मचारी। नाम की बात है, लोग आजकल नाम मिलाते हैं। एक बच्चे का नाम पिता ने रखा निरंजन, निरंजन। दूसरा हुआ तो बोले इसका नाम मिलता जुलता होना चाहिए, तो पंडित जी बोले इसका नाम रखो अलख निरंजन।